एक लड़की उम्र करीब 25 साल, उसके जीजा ने उसके साथ 7 सालों तक रेप किया। बुआ का लड़का भाई भी उसे गलत जगह छूता, घटिया बातें करता रहता। इन 7 सालों में लड़की 4 बार गर्भवती भी हुई, प्रेग्नेंट भी हुई। जब लड़की चीखती चिल्लाती उसका पेट दर्द करता, तो बुआ उसे दर्द का गोली बताकर कोई और दवा खिला देती। लड़की को बाद में पता चलता है कि वह दर्द का गोली नहीं बल्कि अबॉर्शन की दवा थी। लड़की ने जब अपनी जीजा की शिकायत बुआ से की तो बुआ कहती है, जीजा साली में ये सब चलता रहता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके साथ 7 सालों तक लगातार बदसलूकी की गई। जय नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह है लखनऊ के बिजनौर की। लखनऊ बिजनौर का ये मामला है। बिजनौर की रहने वाली एक 25 साल की रेखा नाम की लड़की। दोस्तों, रेखा की उम्र 25 साल है और उसने अपना दर्द, अपनी कहानी बताई है। दोस्तों, आइए जानते हैं इन 7 सालों में उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले पुलिस की पूछताछ में रेखा ने अपने मृत मां का जिक्र किया। यह कहानी का सिलसिला स्टार्ट होता है साल 2004 से। उसने बताया कि साल 2004 की बात है, मैं और मेरे 2 भाई बहन घर के बाहर खेल रहे थे। दोपहर हुआ, फिर हम घर में घुसे। माँ बेड में सो रही थी। आमतौर पे माँ दिन में आराम नहीं करती थी। जब हमने माँ को उठाया, जगाया, जिसके बाद हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल माँ हमें दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। कुछ दिनों तक माँ की याद में हम रोते बिलखते रहते। फिर बाद में पापा ने हमें समझाया, जिसके बाद हमें कुछ दिनों के लिए नानी के घर भेज दिया। जब इसके बाद हम नानी के घर से वापस अपने घर आए तो पापा ने हमारी जिम्मेदारी उठा ली और हमारी देखभाल करते थे। हम बहुत छोटे थे। जैसे तैसे करके 2 साल बीते और पापा हमें भी संभालते और अपने काम भी देखते थे। फिर रिश्तेदारों ने कहा कि पापा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद पापा ने माँ के ही किसी रिश्तेदार से शादी कर ली और जिसके बाद 6 सालों तक सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक चलता रहा। जिसके बाद एक दिन पापा पर मुकदमा लगा दिया गया। मैं नहीं जानती कि पापा दोषी थे या निर्दोष, लेकिन पापा को जिसके बाद जेल हो गई। अब हम सब अकेले और माँ ही हमारी जिम्मेदारी देखती। जिसके बाद एक दिन बुआ घर आई और मेरी दूसरी माँ से कही, तुम्हारे भी बच्चे हैं और ये सब भी, बच्चे को तुम एक साथ कैसे पालोगी, कैसे संभालोगी। उन्होंने रेखा को और उसके भाई को अपने घर ले जाने की बात कही। फिर उसकी माँ ने सोचा कि पापा भी नहीं है, मैं अकेले कैसे बच्चों को देखभाल करूँगी, कैसे इनकी परवरिश करूँगी। जिसके बाद रेखा और उसके भाई जो कि बुआ के घर चले गए। बुआ के घर जाने के बाद कुछ दिन सब ठीक रहा। बड़ा भाई, रेखा का भाई, जो कि फूफा के काम में हाथ बटाता, बाहर का काम देखभाल करता, वहीं मैं घर की देखभाल करती, घर का चूल्हा चौका चलाती, साथ ही बुआ का भी ख्याल रखती थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। जिसके बाद मैं और मेरा भाई कुछ दिनों के लिए हम माँ के घर आए थे और वहीं एक दिन अचानक बुआ ने मेरी माँ को फ़ोन किया। दोस्तों, मैं बता दूं, बुआ के 2 लड़के थे और एक लड़की, और लड़की की शादी हो चुकी थी। और बुआ ने जिसके बाद उसकी माँ को फ़ोन किया और कहा कि बेटे का तिलक है, तुम रेखा को घर भेज दो, वह घर की काम संभालेगी और देखरेख करेगी। मैं अपने दामाद को भेजती हूँ लाने। जिसके बाद लड़की ने पुलिस को बताया है। जिसके बाद लड़की कहती है, जीजा मुझे ले जाने आए। फिर जीजा के साथ मैं चली जाती हूँ। रास्ते में जीजा ने मेरे साथ गलत जगह मुझे टच करते हैं, छूते हैं। मैं इतनी नासमझ थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं खुश थी, अगले दिन भाई का तिलक था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह अगला दिन मेरा जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन जाएगा। तिलक का दिन सब परिवार खुश और इधर बुआ अपने काम में व्यस्त। जिसके बाद शाम हुई, सब मेहमानों के लिए चादर कमरे में बिछा दी गई, सब सो भी गए।
जिसके बाद अचानक जीजा बाहर आते हैं, कहते हैं मेरा सिर दुख रहा है, और जिसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। फिर बुआ ने मुझे कहा, जाओ जीजा का तुम सर दबा दो और तुम भी वहीं सो जाओ। मैं उस कमरे में गई जहाँ पर जीजा सो रहे थे। जिसके बाद मैंने जाके सर दबाया। उसके बाद मुझे प्यास लगी। मैं पानी के लिए पीने के लिए जैसे ही आ रही थी, जीजा ने मुझे रोक लिया और कहा कि पानी, ये लो पानी का बोतल। और जिसके बाद पानी का बोतल मुझे दिया। मैं पानी पी और पानी पीकर मैं सो गई। उसके अगले दिन जब मैं उठी तो मेरा सर भारी भारी सा लग रहा था। मेरे आंखों में धुंधलापन था। मेरे शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे। मुझे एक पतली सी चादर से ढक दिया गया था। मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जाने मेरे साथ कुछ हुआ है। रात की बात भी मुझे धुंधली धुंधली सी याद आती है। जिसके बाद मुझे याद आता है कि जीजा ने मुझे एक पानी का बोतल दिया था और जिसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। जिसके बाद मैं फटाफट कपड़े पहनी और बुआ के पास गई। बुआ काम में इतनी व्यस्त थी, तिलक समारोह में वह काम में व्यस्त होने के कारण उस दिन मैंने अपनी बुआ को यह बात नहीं कह पाई। उसके अगले दिन बुआ को मैं अकेले बुलाई। जिसके बाद बुआ को मैंने ये सारी बातें बताई। उन्होंने हंसकर बोला कि अरे पगली, ये जीजा साली में चलता है। दोस्तों, वह कहती है लड़की, मैं कुछ सोच पाती। फिर अचानक बुआ ने कहा, यह सब बात तुम चुप हो जाओ। यह सब बात किसी को बताना मत, नहीं तो तुम्हारे ऊपर लोग शक करेंगे। फिर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप रही। फिर आखिर में एक दिन मैंने यह बात भाई को बताई और जिसके बाद से भाई भी मेरे पर बुरी नज़र रखता था। वह बाहर नौकरी करता है और वह जब भी काम कर घर आता था मेरे साथ गलत जगह छूने की कोशिश करता, मेरे साथ बदसलूकी करता था। लड़की का कहना है इन 7 सालों में वह 4 बार प्रेग्नेंट हुई थी। जीजा ने यूँ तो छेड़छाड़ मेरे साथ अनगिनत बार किए। फिर लड़की कहती है एक दिन मेरा पेट में अचानक दर्द हुआ। वह दर्द असहनीय था और फिर बुआ ने डॉक्टर से जांच कराया और जिसके बाद मुझे घर लाकर दवाई खिलाई। फिर मेरा दर्द भी शांत हो गया। जब भी मेरे साथ जीजा बलात्कार करते तो मेरे साथ ऐसा ही दर्द होता था। एक दिन बुआ अपने बेटी के घर गई हुई थी और मुझे फिर से ऐसा ही दर्द शुरू हुआ। जिसके बाद मैं अपनी एक दोस्त को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। जांच में डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं बौखला गई और डॉक्टर ने बताया कि पहले भी ये तुम्हारे साथ हो चुका है। जिसके बाद जैसे तैसे मैं वहां से भागी और अपनी माँ के घर पहुंची। यह बात जाकर मैंने अपनी माँ को बताई तो माँ के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर नवंबर 2021 में पापा जेल से रिहा हुए। पापा को यह सब घटना के बारे में मैंने माँ को बताने से मना किया था। मैंने माँ को कहा था ये सब बात तुम पापा को बताना मत। जिसके बाद मैंने खुद एक दिन हिम्मत करके अपने पापा को यह सारी बात बताई। जिसके बाद नवंबर 2021 में पापा ने जीजा उसके भाई के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।